नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फसलें पक के तैयार होने वाली है, उसको निकालने के लिए किसान भाई विभिन्न प्रकार के थ्रेशर ढूंढते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपके लिए बहुत ही कमाल का थ्रेशर लेके आए हैं। अगर आप अपनी फसल को बढ़िया तरीके से निकालना चाहते हो और सही क्वालिटी के साथ अपनी फसल को निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको मिलेगा विश्वकर्मा थ्रेशर, जो कि आपके लिए लेके आए हरिओम एग्रो इंडस्ट्री, जो कि केकड़ी अजमेर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों इस थ्रेशर के बारे में। ये बहुत ही कमाल का थ्रेशर है। हिंदुस्तान में आपको इस तरह का थ्रेशर देखने को पहली बार मिलेगा। इस थ्रेशर को बोला जाता है डी मॉडल। डी मॉडल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर डी मॉडल के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपको बेल्ट जो मिलेगी वो आपको डी मिलेगी, डी साइज की बेल्ट मिलेगी। इसके ड्रम साइज की बात की जाए तो 48 इंची के साथ इसका ड्रम साइज मिलेगा। वहीं और डी मॉडल का अगला मतलब है कि जो इसके स्पेशल पुली दी गई, जो कि अगर आप 50% गिला माल भी निकालेंगे तो किसान भाइयों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली। तो ये हो गया डी मॉडल का मतलब। अब विस्तृत करते हैं इस थ्रेशर का रिव्यू, करते चलो एलिवेटर से। अब दोस्तों, अगर एलिवेटर की बात की जाए तो एलिवेटर की हाइट आपको बता दूं कि इतनी हाइट 6 फीट 2 इंच 1 इंच के आसपास मेरी हाइट है और मेरी हाइट से भी ऊपर की तरफ इसका एलिवेटर जा रहा था। अगर आप ट्रॉली में अगर लोड करते सीधी फसल को तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब वहीं अगर बात की जाए एलिवेटर की तो आपको ये बेल्ट के साथ एलिवेटर मिल रहा है। वहाँ अगर आ जाते हैं तो ये एयर फैन दिया गया है, जहाँ पे आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, हवा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हवा कम ज़्यादा करने का मतलब ये रहेगा कि आप कितनी क्लीन फसल निकालना चाहते हैं। बाकी यहाँ से फसल आएगी, एलिवेटर में जाके आप सीधा ट्रैक्टर लोड कर पाएंगे। वहीं यहाँ पे टूल बॉक्स दिया गया है और ऊपर अगर आप चढ़ना चाहते हो तो सीढ़ी दी गई, जो कि बड़ी आसानी के साथ आप ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप माल को क्लीन करना चाहते हो तो यहाँ पे माल को डाल सकते हैं। बाकी वेस्टेज माल डालना तो वो ऊपर की तरफ से आप डाल सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों व्हील की बात करें तो 34 इंच व्हील आपको पीछे वाले मिल जाएंगे, एक व्हील आपको आगे मिल जाएगा। 3 व्हील के साथ जब ट्रैक्टर चलेगा तो अगर किसी प्रकार का ओवरलोड भी हो जाता है तो व्हील की सहायता से थ्रेशर नहीं दबेगा। थ्रेशर नहीं दबेगा तो बढ़िया तरीके से काम होगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि बेल्ट डी मॉडल में आपको मिल रही है और 3 चाल के साथ आप फैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको फिल्टर। एक तो ये चुस्की फैन दिया गया है जिसकी सहायता से आप जहाँ पे फसल के साथ जो भी कचरा अवशेष आएगा उसको यहाँ से उठा सकते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा तो ये ढक्कन आप खोल सकते हैं, जैसे कि भूसा यहाँ से आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि फसल में कुछ आ रहा है तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। जब आप इसको बंद करेंगे तो वो भूसा जो भी होगा जो रिटर्न होके वापस ड्रम में चला जाएगा और जो फिल्टर से फसल के साथ जो भी कचरा आएगा वो इस वर्म में आ जाएगा। वर्म की बात करें तो वर्म की साइज आपको 10 इंची के साथ मिल रही है, यानी कि अगर कितना भी ज़्यादा कचरा आ रहा है इधर तो वर्म की सहायता से वापस पीछे टोकरी में चला जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर कुछ कंकर पत्थर है तो वो गिर के आपको यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे के साथ आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो भी फसल रहेगी वो भी सीधी वर्म में आके गिर जाएगी। वर्म में क्या चल रहा है, अगर वर्म कभी चोक हो जाता है तो खोलने के लिए यहाँ पे दिया गया है ताकि इसको खोल के आप साफ भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ये आपको एक हैंडल दिया गया है, जो हैंडल काम करता है, यहाँ पे एक चद्दर लगा हुआ है। अगर कोई फसल उड़ रही है यानी कि भूसे के साथ फसल जा रही है तो इसकी सहायता से आप इस पर्दे को ऊपर नीचे करेंगे तो फसल उड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं अगर बात करें तो ये एक स्पेशल लीवर दिया गया कि अगर आप बड़े जाल के साथ कोई फसल निकाल रहे हैं, जैसे गेहूं वगैरह छोटी फसल निकाल रहे हैं बड़े जाल के साथ, तो इसकी सहायता से आप इनके पर्दे को एडजस्ट करके दबा के उस फसल को भी बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जब आपको जाल ही चेंज नहीं करना तो आपके काम करने की स्पीड तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। वहीं अगर दोस्तों आगे की बात करें इसकी टोकरी की, तो टोकरी की बात करें आप देखिए डोली 5.5 फुट से भी ज़्यादा लंबी आपको ये मिल रही है। और स्पेशल चीज़ आपको बताऊं कि 4 रोलर के साथ आपको मिल रहा है, यानी कि अंदर कोई चेन नहीं, कुछ सिस्टम नहीं, सीधे रोलर दिए गए, जो कि सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि मशीन का मेंटेनेंस नहीं के बराबर कर देते हैं और माल को खींचने की स्पीड बढ़ जाती है। वहीं अगर डोली की हाइट की बात करें तो बहुत ही नीचे हाइट के साथ ही आपको मिल रही है, यानी कि अगर कोई छोटी साइज का आदमी, इवन कोई बच्चा भी अगर माल लेके आ रहा है तो वो बड़ी आसानी के साथ अंदर डाल सकता है। और डोली को रोकने के लिए यहाँ पे दोनों साइड में लीवर दिया गया, यानी कि आप इस साइड में है या उस साइड में, दोनों साइड से आप कहीं पे भी अगर लगता है कि थ्रेशर ओवरलोड हो रहा है तो यहाँ से आप इसको रोक सकते हैं। वहीं दोस्तों जैसे कि अगला लीवर ये दिया गया है, यानी कि अगर आपको अंदर ज़्यादा गीला माल चला गया और किसी प्रकार से आपको लग रहा है कि ड्रम ओवरलोड हो रहा, तो आप इसको इस लीवर को ऐसे उठाएंगे तो जो भी गीला माल रहेगा वो वापस वहाँ से नीचे गिर के टोकरी में आ जाएगा और वापस फिर से अंदर चला जाएगा। तो थ्रेशर दबेगा नहीं और बढ़िया तरीके से काम करेगा। की बात करें तो आपको 3 चाल के साथ मिलेगी, यानी यहाँ पे सबसे सूखे माल पे चलेगी। इससे अगर थोड़ा गिल्ला है तो इस पे ले लो बेल्टों को, और अगर सबसे ज़्यादा गिल्ला तो इस पे ले लो बेल्टों को, ताकि अपनी फसल को बड़ी आसानी के साथ निकाला जा सके।
वहीं दोस्तों ये खिड़की दी गई जिससे कि आप छलने पे क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। और अगर एक लीवर ये दिया गया, अगर आपका बीच वाला फैन अगर माल उठा रहा है तो इसकी सहायता से पर्दे को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके उस माल को उठाने से रोक सकते हैं। काफ़ी कमाल के सिस्टम दिए हुए हैं, यानी कि इतने सारे फीचर आम थ्रेशर में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, जो कि आपको विश्वकर्मा थ्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर ड्रम में अगर ब्लेडों की बात की जाए तो 175 ब्लेडों के साथ आपको ये मिल रहा है, यानी कि अगर 175 ब्लेड का मतलब होता है कि माल की कितनी बढ़िया तरीके से कुटाई करके सफाई के साथ ये निकालेगा। और इसके अलावा जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि सर्टिफाइड थ्रेशर है, किसी प्रकार से कोई इसमें कमी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करके दिया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, मल्टीक्रॉप थ्रेशर में कौन कौन सी फसलें निकलेगी, तो मान के चलो मूंगफली और चावल को छोड़ के इसमें सारी फसलों को आप निकाल सकते हैं। चाहे आपका जीरा हो गया, धनिया हो गया, हर प्रकार की फसल को आप इस थ्रेशर में बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब रही बात कि इतना बढ़िया थ्रेशर है तो ये कितने एचपी के ट्रैक्टर पे चल पाएगा, तो 35 एचपी प्लस कोई सा भी ट्रैक्टर हो, सभी ट्रैक्टरों पे थ्रेशर बड़ी आसानी के साथ चल जाएगा। तो दोस्तों थ्रेशर के बारे में तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब अगर आपको इस थ्रेशर को खरीदना तो कैसे खरीद पाएंगे, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है चौधरी जी। ये बताएंगे पूरी डिटेल कि आप इस थ्रेशर को कैसे परचेज कर पाएंगे और इसमें कितने प्रकार के मॉडल आते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सुरेश जी, कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया। अपना परिचय बताएं, फर्म का नाम बताएं सर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं मनीष चौधरी, मेरी फर्म हरिओम एग्रो में आपका स्वागत है जी। केकड़ी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। केकड़ी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। सर बताइए कितने मॉडल आते हैं सबसे पहले तो? इसमें 3 मॉडल आते हैं। इसमें आप 45 इंची, 42 इंची, 48 इंची, जो भी आप लेना चाहो आपकी इच्छा से ले सकते हो किसान भाइयों। ठीक है, अब बताइए कैसे ले पाएंगे? आपने कहा ले सकते हो तो कैसे ले पाएंगे? आप स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया, अगर आपको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करोगे तो ऑर्डर भी हो जाएगा। आप मेरे पास आओगे लेकर तो सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा आपको। हर चीज़ आपको दिखा के देंगे, क्वालिटी में कौन कौन सी क्वालिटी आपको चलेगी। इनका कहना है कि अगर आप केकड़ी आ सकते हो तो केकड़ी आके देख परख के इस थ्रेशर को लेके जाओ। नीचे लोकेशन में दे दूंगा इनकी दुकान की, जहां पे आप उस लोकेशन पे क्लिक करके बड़ी आसानी के साथ इनके पास पहुंच सकते हैं। अगर आप नहीं पहुंच सकते तो स्क्रीन पे एक नंबर दिए गए, वहां पे आप संपर्क करके इनसे बातचीत कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इस मशीन को अपने लिए खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा हमें ये बात आप हमें कमेंट करके बताएं। और जैसा कि चौधरी जी ने बताया कि इस मशीन को खरीदने स्क्रीन पर नंबर दिए गए जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पे वीडियो देख रहे थे हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनरी की ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।